नमः शिवाय। क्या शिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार है या यह उस महान सत्य का संकेत जिसे जानने के बाद इंसान का डर, दुख और भ्रम खत्म हो जाता है? क्या सच में आप ही शिव हैं? आज हम समझेंगे शिवरात्रि और अद्वैत का गहरा रहस्य जो आपकी जिंदगी देखने के नजरिए को बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि और अद्वैत के सिद्धांत की, जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार शिव और हम एक ही प्रकृति से बने हुए हैं। हर साल लाखों लोग शिवरात्रि मनाते हैं, व्रत रखते हैं, पूरी रात जागते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवरात्रि सिर्फ पूजा, व्रत और एक रूटीन फॉलो करने का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है? भारत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया था। अद्वैत का अर्थ है द्वैत नहीं, यानी कि दो नहीं, सिर्फ एक ही सत्य है। और उनका प्रसिद्ध वाक्य था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापः, यानी कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार माया है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। अद्वैत कहता है शिव कोई बाहर बैठे हुए देवता नहीं है। शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, निराकार सत्य, वह ऊर्जा जो हर जगह व्याप्त है। यहाँ आप जहाँ बैठे हैं वहाँ चारों तरफ, और वही चेतना आपके अंदर भी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। शिवरात्रि में रात्रि का मतलब सिर्फ रात नहीं है, रात्रि का मतलब है अज्ञान, जागरण का मतलब है चेतना। जब हम पूरी रात जागते हैं तो यह प्रतीक है कि हम अज्ञान की नींद से जाग रहे हैं, चेतना की ओर जा रहे हैं। शिवलिंग का अर्थ सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं है, लिंग का मतलब है प्रतीक। शिवलिंग दर्शाता है निराकार ब्रह्म को, अनंत चेतना को, बिना किसी रूप या सीमा के अस्तित्व को। शिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि चेतना और ऊर्जा या प्रकृति का मिलन। शिव शक्ति के रूप में इनका मिलन बताता है चेतना और प्रकृति अलग नहीं है, वे एक हैं। तो कुछ बाहरी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें हम करते हैं कुछ आंतरिक चीजों को नियंत्रित करने के लिए। जैसे हम व्रत रखते हैं, किस लिए? इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए। जागरण करते हैं, किस लिए? चेतना को जागृत करने के लिए। ध्यान करते हैं, किस लिए? अपने आप को पहचानने के लिए, मैं कौन हूँ। और जल चढ़ाते हैं अहंकार को विसर्जित करने के लिए। जब तक हम इस अहंकार को विसर्जित नहीं कर देते तब तक हम अपने आप के बारे में जान नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी इसमें मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। एक लहर जो समुद्र को अपने आप से अलग समझती है, वो कहती है, मैं अलग हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी अपनी अलग आइडेंटिटी है। जब वो जाकर किनारे से टकराती है और वापस आके समुद्र में मिलने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि वह अलग नहीं है, वह समुद्र ही है। उसकी हर बूंद में वही क्वालिटीज़ हैं जो समुद्र के अंदर है। उसी तरह हम भी अपने आप को छोटा, कमजोर, निरीह और सीमित मानते हैं, जबकि हम उस परम ब्रह्म से अलग नहीं हैं। अद्वैत कहता है, हम सीमित शरीर नहीं, हम अनंत चेतना है। शिव को बाहर मत खोजिए दोस्तों, वे अपने अंदर ही हैं, उन्हें जगाना है। शिवरात्रि का असली अर्थ है अपने डर को छोड़ना, अहंकार को त्यागना और अपने असली रूप को पहचानना, क्योंकि हम ही शिव हैं। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान नजर आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों को फॉरवर्ड करें जो असल शिवरात्रि का मीनिंग समझना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।